कहानी की शुरुआत में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम स्टीवन होता है और इस साइंटिस्ट ने कई सालों की मेहनत से एक ऐसी दवाई बनाई है जिससे इंजेक्ट करके किसी भी जीवित प्राणी को गायब किया जा सकता है। पर अभी तक उसे ऐसा कोई फार्मूला नहीं मिला है कि जिससे गायब हुए जीवों को वापस ला सके और पिछले 11 महीने से वो इस दवाई बनाने के लिए रिसर्च कर रहा है और फाइनली वो ये दवा बना लेता है जिससे वो गायब किए गए जीवों को वापस देख सकता है। दरअसल जब वो अपनी पहली गायब करने वाली दवाई बनाई थी तब टेस्ट करने के लिए कई सारे जानवरों को गायब किया था। अब वो उन सबको विजुअल करने के लिए अपने दोस्त मैथ्यू, लिंडा और सभी दोस्तों को वहां बुलाता है। अब ये सब लोग गायब हुए गोरिल्ला को बेहोश करते हैं और उसे पकड़कर बेड पर बांध देते हैं। फिर सेबेस्टियन अपनी बनाई हुई दवाई को उसके बॉडी में इंजेक्ट करता है ताकि गायब हुआ गोरिल्ला फिर से विजुअल हो सके। लेकिन दवा के कारण गोरिल्ला को बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है और हार्ट बीट लगातार बढ़ने लगती है, जिससे सभी को लगने लगता है कि ये गोरिल्ला नहीं बचने वाला है और इसीलिए उसे झटका देने लगते हैं। अब धीरे धीरे उसकी हार्ट बीट स्टेबल होने लगती है। इसके बाद उसकी पूरी बॉडी विजुअल हो जाती है। अपने एक्सपेरिमेंट को सफल होते देख सभी खुशी से झूम उठते हैं। उनके वर्षों की मेहनत रंग लाती है। असल में यहाँ पर होने वाले पूरे एक्सपेरिमेंट आर्मी के लिए किए जा रहे थे। आर्मी ने ही सेबेस्टियन को गायब करने वाली दवा बनाने को कहा था ताकि यूएस आर्मी अपने डिफेंस को और ज्यादा मजबूत बना सके। अब सेबेस्टियन की आर्मी ऑफिसर के साथ मीटिंग होती है, लेकिन उस मीटिंग में वो झूठ बोलता है और कहता है कि मैंने वो विजुअल बनाने वाली दवा तो बना ली है मगर अभी तक उसका तोड़ नहीं मिला और मैं अभी उस पर काम कर रहा हूँ, मुझे उस पर कुछ और वक्त चाहिए। इस पर मिलिट्री ऑफिसर कहता है कि हम तुम्हें पहले भी बहुत ज्यादा वक्त दे चुके हैं और इससे ज्यादा वक्त लगाना केवल समय की बर्बादी है। अब तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है, अगर इसमें तुम दवा नहीं बना पाते तो हमें किसी और को हायर करना पड़ेगा। अब जब सेबेस्टियन मीटिंग से बाहर आता है तो लिंडा और मैथ्यू पूछते हैं कि तुमने ऑफिसर को झूठ क्यों बोला। तब वो कहता है कि मुझे पहले ये दवा इंसानों पर टेस्ट करना है, इसके बाद ही प्रयोग सफल होगा। दरअसल सेबेस्टियन इस रिसर्च का क्रेडिट खुद लेना चाहता है और ये थ्योरी डायरेक्ट पब्लिक के सामने रखना चाहता है। अगर ये मिलिट्री ऑफिसर को बता देता तो उस प्रयोग को सीक्रेट बनाकर रख लेते, इसीलिए सेबेस्टियन उस दवाई को सबसे पहले खुद पर टेस्ट करना चाहता है और इसके लिए वो लिंडा और मैथ्यू से हेल्प मांगता है। वो दोनों इस काम के लिए मान जाते हैं और अब सेबेस्टियन अपनी बाकी टीम को बुलाता है और कहता है आर्मी ने हमें इस दवाई को किसी मनुष्य पर ट्राई करने की इजाजत दे दी है और उस दवाई का टेस्ट सबसे पहले मैं खुद पर करूंगा। अब इसके बाद लिंडा, मैथ्यू सेबेस्टियन के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए सेबेस्टियन के अंदर दवाई इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसको बहुत तकलीफ होती है मगर कुछ समय के बाद वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। लेकिन इस दवाई की वजह से वो बेहोश हो जाता है और लगातार 17 घंटों तक वो ऐसे ही पड़ा रहता है और जब उसे होश आता है तो एकदम से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे रूम की लाइट बर्दाश्त नहीं होती। अब सभी लाइट को बंद कर दिया जाता है तो वह पूरी तरह से शांत हो जाता है। उसका मेडिकल चेकअप किया जाता है जिससे उसके सारे टेस्ट क्लियर आते हैं। रिसर्च टीम में काम करने वाली लड़कियों को काफी अजीब लगने लगता है क्योंकि सेबेस्टियन शुरू से ही ठरकी टाइप का आदमी था, इसीलिए उन सबको डर रहता है कि कहीं सेबेस्टियन उन्हें नुकसान न पहुंचाए। अब सेबेस्टियन को गायब हुए पूरे 3 दिन हो गए हैं और अब वक्त होता है उसे वापस विजुअल करने का। लिंडा और उसकी टीम उसे विजुअल होने की दवा इंजेक्ट करते हैं जिससे धीरे धीरे उसके बॉडी पार्ट दिखने लगते हैं, मगर इस बार उसे इतना दर्द होता है कि वो मरते मरते बचता है और वो दवाई यहाँ पर काम नहीं करती और उसे सब विजुअल नहीं कर पाते, इसीलिए उसके लिए एक बॉडी मास्क बनाया जाता है ताकि वो सबको दिख सके। अब उसे गायब हुए 10 दिन हो चुके हैं और सेबेस्टियन अपने इस रूप से बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि इनविजुअल होने के बाद उसे ठीक से नींद भी नहीं आती है। धीरे धीरे उसकी दिमागी हालत खराब होने लगती है क्योंकि पिछले कई दिनों से एक कमरे में बंद होता है। एक दिन वो इस घुटन के कारण कमरे से बाहर अपने घर जाता है। उस समय उसे उसके पड़ोस की लड़की दिखती है जिसे सेबेस्टियन बहुत ज्यादा चाहता था। लड़की अब नहा रही थी। सेबेस्टियन इस मौके पर अपना प्यार जताने के बारे में सोचता है और वो अपना मास्क निकालकर उस लड़की की डोरबेल बजाता है। जब वो दरवाजा खोलती है तो उसके सामने कोई नजर नहीं आता और मौका पाकर सेबेस्टियन घर के अंदर चला जाता है और बाद में उस लड़की का रेप कर देता है। दूसरी ओर लिंडा सेबेस्टियन के घर जाती है जहाँ पर उसका उतरा हुआ मास्क देखकर वो काफी परेशान हो जाती है और वो बाद में वापस लैब में आ जाती है। वहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि जब तक सेबेस्टियन गायब है तब तक वो हर किसी के लिए खतरा है। इसी वक्त सेबेस्टियन वहाँ आ जाता है और लिंडा उसे समझाती है कि अगर तुमने दोबारा अपना मास्क उतारा तो मैं सब कुछ मिलिट्री ऑफिसर को बता दूंगी जिससे तुम्हारा पर्दा पास हो जाएगा। सेबेस्टियन उसकी बात मान लेता है, लेकिन उन सभी को कहीं न कहीं डर होता है कि वो कुछ गड़बड़ ना कर दे। खासकर उन लड़कियों को ज्यादा सावधानी की जरूरत है क्योंकि वो सभी उसके ठरकीपन से वाकिफ हैं और इसीलिए उस पर नजर
नजर रखने के लिए थर्मल कैमरा का प्रयोग करते हैं, मगर सेबेस्टियन को ये बात पता चल जाती है और ये कैमरे में छेड़छाड़ करके उसमें अपनी पुरानी वीडियो चला देता है और खुद रूम से निकलकर सीधा लिंडा के घर जाता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि लिंडा का अफेयर मैथ्यू के साथ होता है और इस बात से वो काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि लिंडा सेबेस्टियन की एक्स गर्लफ्रेंड होती है और इसी गुस्से में वो इसके खिड़की के शीशे को तोड़ देता है। लिंडा बाहर देखती है तो उसे कोई वहाँ नहीं मिलता और उसे सेबेस्टियन पर शक होने लगता है और वो लैब में फोन करके पूछती है तो आदमी कहता है कि सेबेस्टियन अपने रूम के अंदर ही है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि वो जिसे देख रहा है वो पुरानी वीडियो है। अब सेबेस्टियन अपने रूम में वापस आता है और गुस्से में होने के कारण एक कुत्ते को मार देता है। अगले दिन जब वहाँ के डॉक्टर जानवरों को खाना खिलाने जाते हैं तो कुत्ता उसे मरा हुआ मिलता है। उस चीज के लिए वो सेबेस्टियन से पूछते हैं तो वो कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता है, लेकिन अब वो लोग कैमरे में चेक करते हैं मगर उन्हें वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। उसी रात सेबेस्टियन फिर से लिंडा घर जाता है जहाँ पर लिंडा को शक हो जाता है कि कोई न कोई उसके रूम में जरूर है और इसलिए वो लैब में जाकर सेबेस्टियन के बेड को चेक करती है। तब उसे पता चलता है कि सेबेस्टियन हम सबको बेवकूफ बना रहा है और इसके लिए वो अपनी टीम के साथ फैसला करती है कि इस घटना के बारे में इस प्रोजेक्ट के हेड डॉक्टर क्रेमर को बताएंगे। अब लिंडा और मैक डॉक्टर के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देते हैं, जिस बात से गुस्सा होकर क्रेमर दोनों पर गुस्सा होकर उन्हें प्रोजेक्ट से हटा देते हैं और इस बात की जानकारी ऑफिसर को देने के लिए फोन करते हैं, मगर उनका फोन खराब होता है क्योंकि सेबेस्टियन यहाँ पहले से आ चुका होता है और वही फोन को खराब किया होता है। यहाँ पर सेबेस्टियन डॉक्टर क्रेमर को पानी में डुबा के मार देता है। इसके बाद सेबेस्टियन लैब में पहुंचता है जहाँ लिंडा डॉक्टर क्रेमर को फोन का इंतजार कर रही थी क्योंकि आज इस प्रोजेक्ट को लेकर खास मीटिंग होने वाली थी, लेकिन जब काफी देर तक फोन नहीं आता तो लिंडा खुद ही क्रेमर को फोन करती है। तब उसे पता चलता है कि लास्ट नाइट उसकी पानी में डूबने से मौत हो गई। इस खबर को सुनकर लिंडा फैसला करती है कि अब वो इस प्रोजेक्ट के बारे में सबको बता देगी क्योंकि सेबेस्टियन के गायब होने की खबर सिर्फ इस लैब के लोगों तक ही है। लेकिन जब वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो लैब के सारे डोर बंद होते हैं। यह सब सेबेस्टियन का किया हुआ काम होता है क्योंकि उन सभी लॉक में सेबेस्टियन अपनी बायोमेट्रिक सेट किया होता है, इसीलिए वो सभी उसे ढूंढने का प्लान बनाते हैं। क्योंकि सेबेस्टियन अभी भी उस लैब में होता है जब वो लोग जा रहे होते हैं, उसी वक्त जेनिस पीछे कुछ भूल जाती है और जब वो उसे लेने के लिए वापस जाती है तो सेबेस्टियन उसे मार देता है और अब वो लोग समझ जाते हैं कि सेबेस्टियन हम सबको मारना चाहता है ताकि उसका सीक्रेट लीक ना हो। अब वो लोग लैब में लगे एक ट्रैकिंग मैप की मदद से उसके लोकेशन का पता लगा लेते हैं और अब उसे पकड़ने के लिए दो लोग वहाँ पर जाने को तैयार हो जाते हैं। मैथ्यू और कार्ट वहाँ पर जाते हैं मगर सेबेस्टियन कार्ट को घायल कर देता है। मैथ्यू उस पर गोलियां चलाता है मगर वो किसी तरह वहाँ से बच निकलता है। कार्ट का बहुत ज्यादा खून बह चुका था, इसलिए मैथ्यू सारा को उसके लिए खून लाने के लिए भेजती है, लेकिन सेबेस्टियन सारा के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। दूसरी ओर खून न मिलने कारण कार्ट भी मर जाता है। अब इस लैब में 3 ही विजुअल लोग बचे थे, लिंडा, मैथ्यू और फ्रैंक। अब वो लोग सारा की मौत से अनजान होते हैं और उसे ढूंढने के लिए जाते हैं जहाँ पर एक फ्रीजर में सारा की डेड बॉडी मिलती है। उसी वक्त सेबेस्टियन फ्रैंक के अंदर एक रॉड घुसाकर उसे मार देता है। जब मैथ्यू उसे बचाने की कोशिश करता है तो वो उसे भी घायल कर देता है और अब लिंडा और मैथ्यू को फ्रीजर में बंद कर देता है ताकि वो दोनों भी मर जाएं। अब फ्रीजर का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है। लिंडा उसमें लगे कांच की विंडो को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं टूटता। वहीं पर मैथ्यू काफी जख्मी होता है, इसीलिए वो बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर सेबेस्टियन एक बम बनाता है और उसमें टाइमर सेट करके वहाँ से निकल जाता है। लिंडा एक बार फिर से डोर खोलने की कोशिश करती है और इस बार वो उसे खोल लेती है। अब वो मैथ्यू को बाहर निकालकर उसकी जमी हुई बॉडी को गर्मी देने के लिए उसके पास आग जला देती है और वो एक फायर गन लेकर लिफ्ट के पास जाती है जहाँ पर सेबेस्टियन बाहर जा रहा था। वो उस पर आग फायर करती है जिससे सेबेस्टियन पूरी तरह से जलने लगता है। उसके सारे कपड़े जल जाते हैं जिससे वो फिर से गायब हो जाता है। अब सेबेस्टियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो किसी तरह लिंडा को मारना चाहता है, लेकिन लिंडा वहाँ पर लगे हुए शावर को चालू कर देती है जिससे सेबेस्टियन दिखाई देने लगता है। वो लिंडा पर हमला कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है, तभी पीछे से मैथ्यू उस पर वार कर देता है। इससे वो वहीं पर गिर जाता है। मैथ्यू लिंडा को उठाता है और जाने लगता है, लेकिन सेबेस्टियन अभी जिंदा होता है और वो उसी रॉड को उठाता है जिससे मैथ्यू ने मारा था, वो उस पर हमला कर देता है। तब तक मैथ्यू उसको धक्का दे देता है जिससे उसकी रॉड पास के एक इलेक्ट्रिक बोर्ड में जा लगती है जिससे करंट में झुलस कर वहीं पे गिर जाता है। अब दोनों वहां पर जाते हैं जहां सेबेस्टियन बम प्लान किया होता है, लेकिन यहाँ बम को डिफ्यूज नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो दोनों वहां से भागना बेहतर समझते हैं। यहाँ पर सारे बाहर के रास्ते बंद होते हैं, इसीलिए उन्हें लिफ्ट के इमरजेंसी गेट से भागना पड़ता है। तब तक बम भी फट जाता है और दोनों ऊपर चढ़ रहे होते हैं। तभी कोई लिंडा का पैर पकड़ लेता है और एक कोई और नहीं सेबेस्टियन ही होता है जो कि अभी भी जिंदा है। मैथ्यू उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो लिंडा को पकड़कर लिफ्ट पर गिर जाता है जहाँ पर वो लिंडा को किस करने को कहता है। जब वो किस कर रहा होता है तभी वहीं लिंडा एक ट्रिगर दबा देती है जिससे लिफ्ट फ्री होकर नीचे गिर जाती है और इसी के साथ सेबेस्टियन भी बम की आग में गिर जाता है। लिंडा ऊपर चढ़ जाती है जहाँ पर मैथ्यू उसे लेकर बाहर निकल जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा
आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।